मैंने जो अभी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था आप सबके साथ, जो खाने से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस था, एक डिवोटी का आया था और उस पर मैंने अपनी भी चीज़ें शेयर की थी। तो उससे ही पढ़ने के बाद उस पे बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं मेरे पास आई। तो मेरे पास मेल भी बहुत सारे आए हैं जो भी मैंने देखा नहीं है। मैं आज या कल कोशिश करूँगी सारे मेल पढ़ लूँ। तो उसी के बाद एक और बहुत सुंदर मेरे पास खाने से जुड़ा और भी कई चीज़ों से जुड़ा बहुत अच्छा कुछ साई लीलाएं आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर सबसे पहले आप सभी को जय साईं राम। तो ये जो डिवोटी हैं इन्होंने बताया अपने अनुभव के थ्रू कि ऐसा था ना कि इन लोगों के कलीग थे, ठीक है। कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बट बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा होता है कि सारे डिपार्टमेंट वालों को मिलके भी काम, मतलब कभी दो डिपार्टमेंट ऐसे मिलके सबको काम करना होता है। तो जो एक है ना, वो एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग सभी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से करते हैं, बट वो अपने उस चीज़ को हमेशा शोकेस करते हैं कि वो एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इन अ वेरी गुड वे एंड इन अ वेरी गुड विल। हमेशा से उन्होंने एक चीज़ क्या करा, मतलब जो अपने आप को हमेशा एक अच्छे बैकग्राउंड से शो करते आए कि वो उनका रहता है ना कि पेमेंट वही करेंगे। वो ये नियम रखते कि ग्रुप पे भी रहे या कहीं भी रहे तो वो पेमेंट करेंगे, वो सभी लोगों को इतना करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना कि एक होती है दोस्तों वाली बात कि हम यार दोस्त हैं, सब आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आज ये कर दिया कल वो कर दिया, वो अलग बात हुई। बट एक हुआ ना कि ये दिखाते हुए कि आप एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, ये वो, और मतलब दुनिया की तमाम जो मॉरल वैल्यूज़ वगैरह ना वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा रहे हैं। तो एक होता है ना कि ये वो किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करते थे, गलत नहीं बोलते थे, बट उनका बिहेवियर ऐसा शो करता था ना कि बाकी लोग उनसे थोड़ा कम हैं। अब 20 लोग बैठे हुए हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो वो क्या करेंगे ना, सभी के खा लेने के बाद कायदे से सभी लोग खाए। तो या तो देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत सीनियर है किसी भी डिपार्टमेंट के, जो है ना बहुत सीनियर होते हैं, तो या तो वो लोग पे कर देते हैं, कभी कभी होता है तो, और अगर वो नहीं करते हैं तो सभी लोग अपना अपना शेयर देते हैं, या 2-3 लोग मिलके कभी कर दिए, इस तरह से चीज़ें होती हैं। कोई एक जो है वो ऐसे करे जो कि वो सीनियर भी नहीं है, वो बाकी ही कलीग्स की तरह सेम एज ग्रुप का है, मतलब ज्वाइन किया, ऐसा भी नहीं है कि न्यू ज्वाइनी भी नहीं है, बट बहुत साल भी नहीं हुए हो, है ना। तो उस तरह के श्रेणी का है वो, और उससे बड़े भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बट उसे हमेशा पे कर देने की, ये सारी चीज़ों की, मतलब ये सब चीज़ें रही है। तो ये जो हैं जिन्होंने अनुभव शेयर किया, इन्होंने बताया कि इन्होंने भी ना बराबर क्या किया है कि जब जब उस व्यक्ति ने कुछ इन लोग 1-2 बार जब भी कुछ पे किया है, तो इन्होंने भी ना कुछ अलग वे में हमेशा पे कर दिया, जैसे आइसक्रीम वगैरह सबको खिलाकर या किसी भी वे में, क्योंकि इनका ये था कि नहीं, मुझे उसका ना ये मेरे ऊपर ऋण हो जाएगा और मैं ये नहीं रख सकता। और बहुत कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, हम इस इंसान का खा नहीं सकते हैं। कभी कभी होता है ना ऐसा फील कि नहीं, हम इसके पेमेंट पे नहीं खा सकते हैं, हमें भी इसको कुछ तो रिटर्न करना है, कहीं कहीं पर रिटर्न करने की भावना होती है। और इनके मन में ना इस व्यक्ति को लेकर रिटर्न करने की भावना थी। ये व्यक्ति ना ऊपर से कुछ ऐसा नहीं दिखाते थे, पर हाँ हर जगह बिल पे कर देंगे, हर जगह आई विल पे, ये सब करके, और हमेशा मतलब अपने फैमिली को बहुत सुपीरियर दिखा के किसी को इन्फीरियर नहीं दिखाते थे, बट अपने आप को ऑलवेज सुपीरियर शोकेस करते थे। तो कुछ है जो अब कुछ होगा जो ये फील कर पा रहे होंगे, बट हो सकता है वो अभी लॉक कहते हैं ना कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट मैं और आप समझ तो सकते हैं। तो ये जो डिवोटी है, फिर उन्होंने बताया कि अभी कुछ महीने पहले, कुछ दिन नहीं, कुछ महीने पहले ऐसा हुआ कि इन लोग सभी लोगों को एक जगह पर ऐसे ही एक मीटिंग थी, उसमें जाना पड़ा, और वहाँ पर सभी लोग बैठे, तो वैसे ही सभी के लिए डोसा, इडली वगैरह साउथ इंडियन डिशेस आई। तो
वो जो है ना, वो जो इन लोगों के कलीग हैं, वो ना सबसे पहले बिल लेके, और उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग थे, 30 से ज़्यादा लोग थे, और सबका बिल लेके वो पे कर दिए। ठीक है, अपनी क्रेडिट कार्ड निकाले और तुरंत स्वाइप किया और वो पे कर दिए। अब इनको था कि बाकी लोग इनका खाए हैं और इनके आगे पीछे करेंगे, और जस्ट कि ये पे कर रहे हैं और खा लिए हैं, तो उसके वजह से अब इनके इनके यस मैन बन के रहेंगे। तो ये सब इनको नहीं करना था। ठीक है, इनका कहना है कि हो सकता है कि मैं उतना ही, मेरा स्टेटस नहीं हो जितना इनका हो, बैकग्राउंड है, लेकिन हाँ ये बात तो ज़रूर है ना कि भाई मैं अपने खाने पीने के लिए सक्षम हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं थी। उस दिन भी ये जो डिवोटी है, इन्होंने कहा जब 30 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, तो इन्होंने भी कहा कि आप बताओ, हम दोनों मिलके कुछ पे कर देते हैं। ठीक है, इनको भी खिलाने में कोई दिक्कत नहीं थी लोगों को उस एक दिन। अब रोज़ रोज़ की बात नहीं थी, कभी कभी की बात थी, तो इन्होंने भी सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 लोग मिल के कर देंगे, बट उन्होंने नहीं करने दिया। अब उस दिन जो ये खाए थे, इनके मन में ना ये चीज़ थी कि मुझे पे करना है, किसी भी वे में मुझे इनको रिटर्न करना है। और जनवरी के बाद इन्होंने कहा मई आ चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतने समय में मुझे मौका ही नहीं मिला। और मेरे मन में ना एक भार था कि भाई मैंने उस इंसान का खाया है और मुझे नहीं खाना है। आप समझ रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसी लीला शेयर की है तो इनके मन में उनको लेके कितना ये होगा कि नहीं, ये मेरा बिल पे नहीं करे। और ऐसी भावना जब किसी के प्रति किसी इंसान की होती है ना कि नहीं नहीं इसका मैं नहीं खा सकता हूँ, मतलब आप समझिए कि कुछ बात बहुत बड़ी है कि खाने पीने में कि नहीं मैं इसका पे किया हुआ नहीं खा सकता, इस तरह की भावना मन में अगर आ गई तो ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा कि ऐसी भावना है। या हो सकता है कि वो सबका बिल वगैरह पे कर देने के बाद सबकी मजाक वगैरह उड़ाते हो या जो भी करते होंगे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तो खैर अब क्या हुआ ना कि इन्होंने ये इस चीज़ को एक समय के बाद भूल भी गए थे कि मुझे इनको कुछ पे करना या कुछ भी। पर कहते हैं ना, अगर आप साईं को कह के रखो तो बाबा कुछ भूलते नहीं हैं। बाबा की लीला एकदम ऐसी है ना कि आपको क्या बताएं। इन्होंने बाबा को बोल के रखा था कि बाबा बस ऐसा मौका देना कि मुझे सबका नहीं पता बट मुझे अपना पता है, मैं मेरा जो लगा था वो मैं लौटा पाऊँ इनको किसी भी वे में। उसके बाद तो कुछ हद तक लड़ाई झगड़े भी हुए, कुछ ऑफिस में जो होती हैं चीज़ें, तो एक समय के बाद उतना बातचीत भी नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अभी इन्होंने बताया कि 1-2 दिन पहले ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, उसी रेस्टोरेंट में जो इनके ऑफिस के पास है, जहाँ कभी कभी ये लोग मीटिंग के लिए जाते हैं। तो ये बैठे हुए थे, ये अपना इन्होंने खाना वगैरह अपना ऑर्डर किया हुआ था, डोसा वगैरह आ रहा था। उतने ही में क्या होता है कि वो जो इनके कलीग हैं वो और उनकी वाइफ जो है वो लोग आते हैं उसी जगह पर। ठीक है, और वो लोग बेसिकली अपना लैपटॉप वगैरह लेके आए थे, वो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। तो पहले तो ये लोगों ने एक दूसरे को ग्रीट किया एंड उसके बाद वो लोग अपना काम करने लगे। तो इन्होंने ना तुरंत जो है उन लोगों के लिए कॉफ़ी और इडली जो है वो ऑर्डर कर दी और बिल जो है तुरंत मंगवा के खुद से पे कर दिया इन्होंने। तो दे वर लाइक कि थैंक यू ये वो, बट वो लोग इनिशियली लेना नहीं चाह रहे थे। उनका था कि अच्छा बिल आप हमें दे दो, हम पे कर देते हैं, आपका भी हम पे कर देते हैं, जो ये ऑर्डर किए हैं वो भी हम पे कर देते हैं। वो उनके तरफ से ये था। और ऐसा नहीं है कि वो शोकेस कर रहे हैं कि ना वो बहुत रिच है या कुछ भी है, पर कुछ है जो इन्होंने कहा कि कुछ तो है जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, पर वो लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने ना इनसे भी बोला कि अरे आप अपना बिल भी दीजिए, हम सबका बिल इकट्ठे मैं पे कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आज मेरी तरफ से ट्रीट है, आप लोग एकदम से आ गए तो। और फिर इन्होंने बताया कि जब इन्होंने उनका बिल वगैरह पे कर दिया ना, उनके फ़िल्टर कॉफ़ी वगैरह का और जो भी उन्होंने डोसा उत्तपम ऑर्डर किया था, तो इन्होंने कहा कि मेरा मन इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया, ऐसा मतलब कहते हैं ना कि फ़ील होना कि मेरा मन आज हल्का हो गया है। तो इन्होंने वही कहा कि क्योंकि मैंने ये बात बाबा से बोल रखी थी और मैं बोल के भूल गया था कि साईं मेरी ऋण उतरवा देना,
इसका मैं नहीं रख सकता। मतलब कल को ये बाहर जाके ये नहीं कहे कि मैंने तो उसको भी खिलाया है, ये सब मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि मैंने इसका नहीं खाया ऐसा ही। तो बाबा ने ही ऐसी ही लीला रची कि वो लोग अचानक से आए और इन्होंने भी जो है उन लोगों को ट्रीट दे दिया। अब बात दुनिया वालों को दिखाने नहीं दिखाने की नहीं है, बात इनके खुद की है कि इनको सेटिस्फैक्शन मिला कि फाइनली जो है ना इनको मौका मिल पाया कि ये जो है उनको लौटा दिए, जो भी खाया पिया था, जो भी था व्हाटएवर उनका, तो उतना ही, उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ जितना खाया था उतना इन्होंने लौटा दिया। तो इन्होंने ये अनुभव शेयर किया। तो ये एक्सपीरियंस जो जिन डिवोटी ने शेयर किया, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दिन पहले बाबा को कहा था और मैं बोल के भूल गया था। तो मैं आप लोगों को वही बात बता रही थी कि आपको कोई भी चीज़ कुछ भी है, कैसी भी चीज़ है, आप बाबा को बोलकर छोड़िए। देखिए बाबा की कितनी सुंदर लीला हुई। कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे एकदम से ये लोग से ऐसे मिलना होगा और मैं इनको ट्रीट दे दूँगा, और हो गई। इनकी जो भी ऋण थी वो भी पूरी हो गई। बाबा कभी ऋण छोड़ते भी नहीं है। जो अगर उनके बच्चों पर कोई चीज़ है ना, तो उसे तुरंत चाहते हैं कि तुरंत चुकाओ और हटाओ कि तुम्हें इसी जन्म में मोक्ष मिले। अगर ऋण के साथ कोई मरता है किसी का भी, तो उसे पुनः आना पड़ता है जब तक वो उस ऋण को चुका ना दे। और बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों का जो भी लेखा जोखा है वो इसी जन्म में सब ख़त्म हो, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये एक बात है। तो इसीलिए बाबा मेक्स श्योर, आप बाबा को ना इसीलिए हमेशा कोई छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कुछ भी हो, आप शेयर कर दीजिए, बाबा से कह दीजिए। और इनका जब मैंने अनुभव सुना ना, तो मुझे मतलब मेरा भी याद आया कि हाँ, मेरे साथ भी मतलब मेरे साथ अलग वे में थोड़ा ऐसा है कि मैं भी इस फेवर में बहुत नहीं रहती हूँ कि हम खाएं और कोई और पे करे। मेरा ये रहता है कि हम खाएं तो हम ही पे करें। मेरा भी ये चीज़ हमेशा शुरू से ही मेरी ये चीज़ रही है, घर में भी बाहर में भी। पता नहीं क्यों, मैं आई डोंट नो द रीज़न, पर मुझे लेना पसंद नहीं है किसी से। हाँ, बाबा मुझे जो देंगे, जितना देंगे, मैं बाबा से कितना भी ले सकती हूँ, मांग सकती हूँ, मांगती भी हूँ कि ये भी दे दो, वो भी दे दो। लेकिन मुझे ना मेरे खुद के मतलब मेरे माता पिता से भी मुझे पसंद नहीं आता है कि मैं कुछ लूँ। और ये शिक्षा भी मेरे ही घर से मुझे मिली है कि कभी लेने के लिए हाथ मत फैलाओ, हमेशा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाओ, और दो तो भूल जाओ। और ये चीज़ मेरे अंदर इतनी ऐसे बैठ गई है ना कि मुझे लगता है कि नहीं, लेना नहीं है, देना है, देने वाला बनना है। मुझे देने वाले लाइन में रहना पसंद है, लेने वाले लाइन में नहीं। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो गई है। मेरे लिए बहुत भारी हो जाता है अगर मुझे कोई व्यक्ति कुछ देता है। तो इसलिए अगर कोई मुझे बहुत ज़िद करता है ना और मुझे कोई चीज़ मिलती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को मैं बाबा के पास पहले ले जाऊँ और पहुँचाऊँ, अगर बाबा के उपयोग में आ सकता है तो। क्योंकि सच कहूँ ना, तो मुझे जब कोई ब्लेस करता है, दुआएं देता है ना, तो मुझे लगता है ये, क्योंकि और तो देखिए लोग पैसे वैसे भी खर्च कर देंगे एक पॉइंट पे, पर दिल से दुआ करने वाले लोग कम हैं। और मुझे बस वही चाहिए और कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं। तो इवन आई डू एग्री कि कोई अगर मेरे कुछ पेमेंट करता है ना, तो मुझे भी बहुत घबराहट होने लगती है, लगता है कि ऐसा क्यों मैं ही कर दूँ। लेकिन हाँ, मेरा ये नहीं रहता है कि मुझे किसी को नीचा दिखाना है या कुछ भी। कैसे कोई दिखा सकता है? सब बाबा का दिया है, जब तक मर्जी है आपके पास है, जब मर्जी नहीं होगी वो नहीं रहने देंगे। तो इसीलिए अहंकार किसी चीज़ का नहीं करना है, ये चीज़ है। और इसी के साथ ये अनुभव यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ही कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप अभी भी बंद है। जय साई राम।